नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा की पाठशाला। आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के महत्व के बारे में। मुद्रास्फीति है क्या, राजकोषीय नीति में इसकी चर्चा क्यों होती है, तो आइए जानते हैं। अप्रैल में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खुदरा मुद्रास्फीति 6 महीने के अपने उच्च स्तर 2.92% पर पहुंची। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मार्च में 2.86% था, जो अप्रैल में बढ़कर 2.92 हो गया। सूचकांक में खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 1.38 हो गई, जबकि मार्च में यह 0.66%। इसी प्रकार ईंधन और बिजली खंड में मुद्रास्फीति मार्च में 2.34% थी, जो अप्रैल में 2.56% हो गई। हेडलाइन इन्फ्लेशन किसी विशिष्ट अवधि के लिए कुल मुद्रास्फीति होती है, जिसमें कई वस्तुएं शामिल होती है। कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर वस्तुएं शामिल नहीं होती। इन अस्थिर वस्तुओं में मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थ, सब्जियां सहित तथा ईंधन एवं बिजली शामिल होती है। कोर मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति, खाद्य तथा ईंधन मुद्रास्फीति, सीपीआई की हेडलाइन मुद्रास्फीति उम्मीद से थोड़ी कम रही, जो अर्थव्यवस्था में बढ़ती मंदी की तरफ इशारा करती है। इसके अलावा फलों और सब्जियों में भी खाद्य मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है। मार्च में पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों की मुद्रास्फीति 4.61% थी, जो अप्रैल में घटकर 4.27% पहुंच गई। इसी प्रकार कपड़े और फुटवियर के क्षेत्र में मुद्रास्फीति, जो मार्च में 2.52% थी, अप्रैल में घटकर 2.1% रही। हाउसिंग क्षेत्र में भी मार्च में मुद्रास्फीति 4.93% थी और अप्रैल में घटकर 4.76% रह गई। मुद्रास्फीति जब मांग और आपूर्ति में असंतुलन पैदा होता है तो वस्तुओं और सेवा की कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत अपनी मुद्रास्फीति की गणना 2 मूल्य सूचियों के आधार पर करता है: थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। अत्यधिक मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती है, जबकि 2 से 3% की मुद्रास्फीति दर अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होती है। मुद्रास्फीति मुख्यतः 2 कारणों से होती है: मांग जनित कारक और लागत जनित कारक। अगर मांग के बढ़ने से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह मांग जनित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाती है। अगर उत्पादन के कारकों भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो वह लागत जनित मुद्रास्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। निवेशकर्ताओं पर निवेशकर्ता 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के निवेशकर्ता वे होते हैं जो सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों से निश्चित आय प्राप्त होती है। तथा दूसरे निवेशकर्ता वे होते हैं जो संयुक्त पूंजी कंपनियों के हिस्से खरीदते हैं। मुद्रास्फीति से निवेशकर्ता के पहले वर्ग को नुकसान तथा दूसरे वर्ग को फायदा होगा। निश्चित आय वर्ग में वे सब लोग आते हैं जिनकी आय निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जिसका निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋणी एवं ऋणदाताओं पर। जब ऋणदाता रुपए किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य कम हो जाएगा। इसी प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋण को लाभ होता है। कृषकों पर।
मुद्रास्फीति का कृषक वर्ग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषक वर्ग उत्पादन करता है तथा मुद्रास्फीति के दौरान उत्पादन की कीमतें बढ़ती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के दौरान कृषक वर्ग को लाभ मिलता है। बचत पर मुद्रास्फीति का बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है। इससे बचत की संभावना कम हो जाएगी। दूसरी ओर मुद्रास्फीति से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी और लोग बचत करना नहीं चाहेंगे। भुगतान संतुलन मुद्रास्फीति के समय वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। इसके कारण हमारे निर्यात महंगे हो जाएंगे तथा आयात सस्ते हो जाएंगे। निर्यात में कमी होगी तथा आयात में वृद्धि होगी, जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। करों पर मुद्रास्फीति के कारण सरकार के सार्वजनिक व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती है। सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए नए नए कर लगाती है और पुराने करों में वृद्धि करती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति के कारण करों के भार में वृद्धि होती है। उत्पादकों पर मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती है तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों को फायदा होता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय। सरकार ने मुद्रास्फीति के नियंत्रण हेतु कई उपाय किए हैं। अनिवार्य वस्तुओं, खासकर दालों के मूल्य में अस्थिरता को नियंत्रित करने हेतु बजट में मूल्य स्थिरता कोष में बढ़ा हुआ आवंटन, बाजार में समुचित दखल हेतु 20 लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने का अनुमोदन। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दालों, प्याज, खाद्य तेलों और खाद्य तेल के बीजों हेतु स्टॉक सीमा लागू करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकृत करना। उत्पादन को प्रोत्साहित कर खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु मूल्यों में सुधार हो। इन्फ्लेशन रेट की गणना करने का फार्मूला। मुद्रास्फीति दर बराबर वर्तमान अवधि में प्राइस इंडेक्स पिछले अवधि में माइनस पिछले अवधि में प्राइस इंडेक्स ऑब्लिक पिछले अवधि में प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इस फार्मूला में प्राइस इंडेक्स आर्थिक सामान और सेवाओं की टोकरी की औसत कीमत को मापता है। यह आमतौर पर एक बेस वर्ष से संबंधित होता है, जहां बेस वर्ष के लिए प्राइस इंडेक्स 100 पर सेट किया जाता है। मुद्रास्फीति की गणना। महंगाई की गणना करने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा। माल और सेवाओं का एक बास्केट चुनें। मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए पहला चरण यह है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं के आम खर्च पैटर्न का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का बास्केट चुनें। वस्तुओं और सेवाओं की टोकरी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की भिन्न भिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि होनी चाहिए। लोग खाद्य, आवास, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे खरीदते हैं। कीमतों पर डेटा इकट्ठा करें। अगला चरण बास्केट में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर डेटा इकट्ठा करना है। इस डेटा को सुपरमार्केट, हाउसिंग मार्केट, ऑनलाइन रिटेलर जैसे विभिन्न मार्केटों में कीमतों का सर्वेक्षण करके प्राप्त किया जा सकता है। आपको मासिक या वार्षिक जैसे विभिन्न समय में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही बास्केट कीमतों का डेटा एकत्र करना होगा। प्राइस इंडेक्स की गणना करें। प्राइस डेटा एकत्र करने के बाद आपको प्रत्येक अवधि के लिए प्राइस इंडेक्स की गणना करनी होगी। प्राइस इंडेक्स बास्केट में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का एक वेटेड औसत है, जहां वजन उपभोक्ताओं के कुल खर्च में प्रत्येक आइटम के शेयर हैं। इन्फ्लेशन रेट की गणना करें और अंत में आप ऊपर दिए गए फार्मूला का उपयोग करके इन्फ्लेशन रेट की गणना कर सकते हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति दर के प्रभाव।